नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये प्रीवियस पेपरों के क्या होते हैं, प्रैक्टिस सेट में से निकाले हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का हो। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट हमारा लगा लिया तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ उन क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ लेते हो तो एग्जाम में जाकर एकदम से ही टिक मार के आ जाओगे, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। तो कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, और फर्स्ट टाइम चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिएगा दोस्तों, क्लास मतलब जो आपका क्लास है, क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या हुई। अब आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि 9 7 2 से 126 कैसा बना, और 8 3 7 से 168 कैसा बना। अगर हम इन तीनों से मतलब इन दोनों संख्याओं से 126 168 बना लेते हैं तो जैसा लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे, जैसा लॉजिक यहाँ लगाएंगे, वैसे ही लॉजिक हम यहाँ लगाकर अपना 216 बना सकते हैं। अब 216 बनाने के लिए यहाँ कोई एक संख्या रखनी पड़ेगी, वो संख्या क्या होगी देखते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको 2 लिख लेना, 2 गुणा 7 लिख लेना, 7 गुणा 9 लिख लेना। अब आप देखोगे कि 2 गुणा कितना हो गया 9, 2 गुणा कितना हो गया 7, 7 गुणा कितना हो गया 9, 9 गुणा मतलब 9 बराबर कितना हो गया, देखो 7 दूनी 14, नमक कितने होते हैं भाई आपके 126 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब आपको क्या करना है कि इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं लेना। अगर आप डायरेक्ट लोगे तो आपको दिक्कत आ जाती है जब यहाँ इस वाली संख्या को सोल्व करते हो। दिक्कत तो कुछ नहीं आती, फिर भी मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ कि आपको क्या करना है। 2 करना है, 2 × 7 करना है। 7 दूनी कितने होते हैं आपके 14 होते हैं, और 14 नंबर कितने होते हैं 126 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना। इसी प्रकार से आपको कितना 7 है, 7 × 3 करना। 7 पे कितने होते हैं आपके 21 होते हैं, 21 8 कितने होते हैं आपके 168 होते हैं। ठीक है, 21 8 168 होते हैं। इसी प्रकार से आपको ये वाली संख्या सोल्व करनी है। 4 हो गया, 4 गुणा कितने हो गया 9 हो गए, 9 चौक कितने होते हैं भाई आपके 36 होते हैं। और 36 में क्या संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, बराबर कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। अब मैंने इसलिए बताया था कि 36 गुणा एक्स कर दिया ना हमने, तो अब हमें पता है कि 216 आ गया। अगर यहाँ प्लस का केस होता तो ये वाली संख्या जो इधर वाली है वो इधर जाकर माइनस की हो जाती, पर यहाँ गुणा का केस है तो गुणा के केस में हमेशा याद रखना एक्स आगे ले लेते हैं, और जो 216 बचता है और एक्स के आगे वाली संख्या तो होती है कितना हो गया 36। अब इसको हम काट लेते हैं। जैसे ही हमने इसको काटते हैं तो कितनी बार जाएगा भाई बताइए जल्दी से। 36 से अगर 216 काटेंगे तो ये जाएगा आपका कितना 6 बार। कितनी बार जाएगा 6 बार आ जाएगा, तो x बराबर आपका 6 आ जाएगा। अब जो x था हमने क्या माना था, क्वेश्चन मार्क की जगह माना था, तो जो क्वेश्चन मार्क है ना, इस जगह क्या लिख सकते हैं हम 6 लिख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन 1 हो गया है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 2 है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या का मतलब होता है कि आपको ये संख्या दे रखी है, दिए गए प्रश्न विषम संख्या की 155 है, ये 65 है भाई, 155 है या 65 है 228, तो आपका ये कितना है भाई 155। मैं इसको अलग लिख देता हूँ, कितना है 155 है। ठीक है, 155 है, और ये वाली संख्या 281 है, और ये वाली संख्या आपकी 273 है, और ये वाली संख्या आपकी 345। ठीक है, ये दिक्कत हो गई काटने पीटने में। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन काफी करा रखे हैं। विषम संख्या होती है कि 1 2 3, ये 3 संख्या तो एक सा कार्य कर रही होंगी। कहने का मतलब ये है एक यू ये या ये वाली ये वाली ये वाली, इसमें मतलब 3 संख्या तो है वो एक सा कार्य कर रही होंगी, पर एक संख्या इसमें डिफरेंस चल रही होगी, या तो वो ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है। कोई सी भी संख्या ऐसी होगी जो कि बिल्कुल अलग तरीके से चल रही होगी, जो किसी मतलब इनसे अलग होगी। अब वो कौन सी संख्या उसे देख लेते हैं। तो हमने क्या काम करा, इसको सबसे पहले जब भी मैंने आपको बताया था, इसके 3 केस बताए हैं कि जब भी या तो ये किसी का क्यूब बनने होंगे, या ये किसी का स्क्वायर बनने होंगे। पहली कंडीशन क्यूब बनने होंगे, दूसरी कंडीशन स्क्वायर बनने होंगे, तीसरी कंडीशन ये प्लस होकर सारी संख्याओं का मतलब 3 संख्या एक से आ रही होंगी, एक अलग हो रही होगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन होती है प्लस हो गया, तीसरी कंडीशन होती है इन सबकी मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 25 8 8 दूनी 16। इस प्रकार से भी एक कंडीशन बन सकती है। 5 कंडीशन हो गई। अब छठी कंडीशन में आपको इसकी बताता हूं कि या तो ये किसी का स्क्वायर मतलब रूट बनकर माइनस के बन हो रहा होगा, या प्लस बन हो रहा होगा, या किसी का क्यूब बनकर माइनस के बन हो रहा होगा, या स्क्वायर हो रहा होगा। ठीक है, मतलब 2 प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। तो अब इसमें जो कंडीशन लग रही है वो बहुत ही सिंपल कंडीशन लग रही है कि 1 + के 5 + के 6 बराबर कितना गया बताओ, 5 और 6 6 कितने हो गए आपके 12 हो गए। अब इसमें ये वाली कंडीशन लग रही है। ठीक है, अब हमने देखा 2 है, 2 + के 8 + के 11, मतलब 2 + के 8 + के 1 कितना हो गया भाई 8 2 10 कितना हो गया आपका 11 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 2 + के 7 + के 3, 7 2 9 9 10 11 12 कितना हो गया भाई आपका 12 हो गया।
इसी प्रकार से 3 प्लस के 4 प्लस के 5, 4 3 7, 7 5 कितने हो गए भाई आपके 12। तो इसमें जो ऑप्शन गलत होगा ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब पहली संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या एक सा कार्य कर रही है, मतलब 12 बना रही है, 12 बना रही है, 12 बना रही है, और ये वाली संख्या 11 बना रही है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये वाला दिखाई दे रहा है भाई, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि 17 से 60 कैसा बना। जिस प्रकार 17 से 60 बनेगा उसी प्रकार से 20 से हम अगली संख्या बना देंगे। तो 17 से 60 बनाते हैं भाई। देखो 17 हो गया, 17 मल्टीप्लाई कितनी करी 3 की, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया कितने होते हैं भाई आपके 51 होते हैं। कितने होते हैं भाई 51 होते हैं। अब 51 में हमने क्या काम करा, प्लस के 9 करा, 9 करा तो हमारा कितना आएगा भाई 60 आएगा। हमने 9 करके देखा क्योंकि भाई हमने अरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि या किसी का ये क्यूब नहीं, स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं, तो हमने कुछ नहीं करा। हमने देखा 17 थे 51 प्लस के 9 जोड़ा, हमने डायरेक्ट ही 9 जोड़ दिया, वो कितना हो गया 60 हो गया। अब आप सोचोगे कि इस वाले में ये कंडीशन लग सकती है भाई, अगर इसमें ये लगने के बाद अगर आपको ऑप्शन में मिल जाती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो हम किसी और तरीके से जाएंगे। पर हमने देखा कितना ये 20 है, तो हमने करा 20 मल्टीप्लाई कितने करीब 3 के करीब, 20 कितने होते हैं आपके 60 होते हैं। 60 में प्लस के 9 जोड़ेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा भाई 69 हो जाएगा। अब 69 आपका आ तो गया है आंसर, पर आप कहोगे 69 आंसर आएगा जैसा हमारा ऊपर आया, पर 69 आपका ऑप्शन में भी तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें ऑप्शन में भी दिखाई देगा, तो इसका मतलब 69 हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें क्या करना, संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या जब कैसे लाएंगे हम, तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सिर्फ 2 काम याद होने चाहिए कि 9 स्टार 7 से 32 कैसा बना, 13 स्टार 7 से 120 कैसा बना, 17 स्टार 9 से 208 कैसा बना। अब भाई बना लेते हैं इसको, कैसे कैसे बना, बन जाएगा आसानी पूर्वक। या तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखो कि 9 सत्ते कितने होते हैं भाई 63 होते हैं, 32 नहीं आ रहे। 63 को 2 से डिवाइड करके देखो तो भी नहीं आ रहा। पर हमारा केस ये भी गलत हो रहा। तो हमारे पास हमने देखा कि एक ऑप्शन और बचता है। हम क्या काम करते हैं, ये 9 तो है ना, 9 ये वाला 9 का हम स्क्वायर करके देखते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 7 का क्या करेंगे भाई हम स्क्वायर करेंगे। 9 नम कितने हो जाते हैं भाई आपके 81 हो जाते हैं, और माइनस करा था ना माइनस, और 7 सत्ते कितने हो जाते हैं आपके 49 हो जाते हैं। 81 में से 49 घटाएंगे तो भाई 32 आ जाएगा। तो देखिएगा लॉजिक तो आपका निकल कर आ चुका है। इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, 13 है, 13 का स्क्वायर करो और माइनस के 7 का स्क्वायर करो। तो तेलियम कितने होते हैं भाई 169 होते हैं, 169, और माइनस के 7 सत्ते कितने होते हैं 49 होते हैं। 169 में से 49 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। इसी प्रकार से 17 है, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर और माइनस के कितना 9 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर आपके याद होना चाहिए, यही तो कहता हूँ मैं आपसे, हर क्लास में यही कहता हूँ, स्क्वायर और क्यूब याद कर लो। अगर इसका स्क्वायर और क्यूब आपने याद नहीं कर रखे भाई कर लो। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, कितना होता है भाई 289, और माइनस 9 का कितना होता है 81 होता है। 289 में से 81 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा 208 बचेगा। अब बचता हमारा 19। अब देखिएगा अगर आपके स्क्वायर याद नहीं होंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। अगर कर तो लोगे पर क्या करोगे, समय बहुत मतलब नष्ट होगा आपका। पहले 19 और 19 की मल्टीप्लाई करके देखोगे जब आपको याद नहीं होंगे। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर तो होता है वो आपका कितना होता है 361 होता है, और माइनस के कितना हो जाता है भाई 361 होता है, और 11 का कितना हो जाता है 11 121 हो जाता है। 361 में से 121 माइनस करोगे तो कितना बचेगा अभी 240 बचेगा। अब क्या 240 किसी ऑप्शन में है जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप सिंपली इन क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें लानी है संख्या। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहला तो भाई एक काम करना होगा, ये देखना होगा PNLJ से IGEC कैसे बना। अब इन पहला बना कर देख लेते हैं कैसा बना भाई। हमने देखा P है, P से I तक गए, और N से हम क्या तक गए G तक गए, और L से हमें क्या करना है भाई E तक जाना है, और J से हमें क्या करना है भाई C तक जाना है। अब हमें देखना कितना कितना इसमें प्लस हो रहा है, कितना कितना माइनस हो रहा है। P से I तक जाने के लिए कितना हो रहा है भाई माइनस के 7 हो रहे। क्यों? क्योंकि P से इधर नहीं जा सकते, इधर से इधर जा सकते हैं। तो एरो हमारा चल जाए इधर की ओर चल जाए तो भाई हम पीछे जाएंगे, पीछे मतलब माइनस के 7 जाएंगे तो I आ जाएगा। इसी प्रकार से N से माइनस के 7 पीछे जाएंगे तो कितना आएगा G आ जाएगा। इसी प्रकार L से माइनस के 7 जाएंगे तो कितना आ जाएगा E आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 7 आप यहाँ लिख लो। ठीक है, सब में माइनस के 7 हो रहा है। इसी प्रकार से आपका ये वाला बचता है, B है, T है,
आर है और पी है। अब मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ कि हमें अगली संख्या लानी है। अब देखेगा इसमें माइनस के साथ करना है हमें, इस वाली संख्या में माइनस के साथ करना है हमें, इस वाली संख्या में माइनस के साथ करना है हमें, और इस वाली संख्या में भी हमें माइनस के साथ करना। माइनस के साथ करो, माइनस के साथ करो, माइनस के साथ करो, माइनस के साथ करो। दिख रहा नहीं आपको? माइनस के साथ करने पर बीच है पीछे जाएंगे माइनस के साथ, तो क्या होएगी संख्या भाई आपकी? बताइए जल्दी से। आएगी आपकी ओ, ओ पी क्यू आर एस टी यू बी, ठीक है, ओ ही आ जाएगी, ओ आ जाएगी। फिर इसी प्रकार टी से माइनस के पीछे जाएंगे तो आ जाएगी कौन सी भाई आपकी? एम आ जाएगी। और आर से माइनस के साथ पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगी आपकी? क्या आ जाएगी? ओ एम के, और आपकी क्या आ जाएगी? आई आ जाएगी। और ओ एम के आई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।